वंदे मातरम। 10 मई 2025 लगभग अभी 2:30 या 2:45 या 2:30 बजे हुए हैं अभी। और इसके हिसाब से मैं आपको एक जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आज चौथा दिन है ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा शुरू हुआ है उसका चौथा दिन है। यहां पर ये बात आती है, मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा 3-4 चीजें जिस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, वो पांच थे ना जिनकी बिल्कुल कांच जैसा जिनका कर दिया है। और वो स्ट्राइक में असल में हुआ क्या था, वो जनाजे जो पढ़ रहे थे वो क्या हुआ था, और सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं कहते आया हूं पहले दिन से। आप अगर गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो वही सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दोनों की स्टेटमेंट सेम आते हैं। मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूं कि आज मेरी तरफ से ये है कि आज नहीं तो कल, अगले 24 घंटे में भारत सरकार एक्ट ऑफ वॉर के प्रिंसिपल के हिसाब से इसको साबित कर देगी। करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, क्योंकि अब अति हो गई है। हमने बहुत सहन कर लिया, हमने इतना इन लोगों को इज्जत दी, इनको इतनी हजम करने की आदत नहीं है। तो एक्ट ऑफ वॉर सरकार अभी 2:30-3 बजे मेरे ख्याल से आज रात या कल तक ये चीज आपको सुनने में मिलेगी। लेकिन आप भरोसा सिर्फ और सिर्फ करिएगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लगभग आज शाम को 6 बजे के लगभग होगी, तब उस पर ही भरोसा करिएगा। बाकी उसके पहले आपको कौन सा चैनल और क्या सोशल मीडिया पर चल रहा है इससे बचिए, ये मैं पहले से कहते हूं। 5th जनरेशन वॉरफेयर से आपको थोड़ा रहना पड़ेगा। अब हम यहां पर एक बात करना चाहते हैं कि जो नॉन एस्केलेशन का सिद्धांत होता है जो हमने फॉलो किया, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको जानना है, वरना कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं है तो हमारा सिद्धांत जो है ना वो हमारा सिद्धांत कमजोरी नहीं है। पाकिस्तान की जो एयर इंट्रूजन कोशिश जितनी भी की, 26+ लोकेशंस पर घुसपैठ श्रीनगर से नालिया तक हुई है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से बताता हूं जो पीआईबी पे है। भारत का जवाब हमारी क्या था, प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स। हमारी इंडियन एयरफोर्स के टारगेट किया, कहां पर, रफीकी किया, मुरीद किया, चकाला किया, रहीम यार खान किया, सुकूर किया, जुनिया किया, पसरूर है वो किया, सियालकोट के रडार जो है हवा जो उसके पूरे के पूरे हवा में उड़ा दिया, उनके जो हफ्ते को तबाह कर दिया। हमारी तरफ से क्या है, पाकिस्तान का हमला क्या है भाई, ड्रोन्स का लॉइटरिंग म्यूनिशंस बोलते हैं उसको, फाइटर एयरक्राफ्ट से हमला किया उनने। टारगेट भारतीय मिलिट्री और हमारे जो सिविल की जगह है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने कभी उनका नहीं किया। उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज एयरबेस, इन सब का टारगेट किया कि अवंतीपुर, श्रीनगर, उधमपुर में जितने हेल्थ सेंटर्स हैं उनको, स्कूल, कॉलेजेस, सिखों के गुरुद्वारे को, क्योंकि अंदर वो करने के लिए क्रिश्चियंस के स्कूल्स को टारगेट किया। भारत का जवाब क्या था, लेकिन केवल मिलिट्री टारगेट्स पर। सिंपल सी बात है, ना 1 इंच ज्यादा, ना 1 सेकंड दूर। पाकिस्तान का झूठ प्रोपेगेंडा जिससे सबको बचना पड़ेगा, मीडिया से भी थोड़ा बचो। 2 टाइप की मीडिया है, उसमें बाद में बात करेंगे। आदमपुर बेस उड़ गया, ये वो कह रहे हैं। ब्रह्मोस बेस जो है वो खत्म हो गया। जैसे झूठ, ये पूरा बहुत बड़ा झूठ है। एमईए से सैटेलाइट इमेज जारी की, उसके बाद हमारी खुद की एमईए क्या कह रही है, सिंपल सा भाई देख लो इसको। फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारे, उनका बहुत क्लियर था कि हमारी किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इमेज दिखा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में क्लियर करिए। ये सब पाकिस्तान की फैलाई हुई अफवाहें हैं, आपको समझना पड़ेगा, उनके ट्रैप में मत आइए। और भारत की कुछ मीडिया उनके भी ट्रैप में मत आइए। भारत एस्केलेशन नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान पहले ना करे। लेकिन मेरा सुझाव क्या था, सिंपल सी बात है, एक्ट ऑफ वॉर ये कर रहा है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। भारत फैक्ट से जवाब देता है, ना कि फैक्ट जो इनके फैक्ट की वर्सेस जो है फेक प्रोपोगेंडा करते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर जो उसने एस्केलेट कर दिया है। भारत का रुख हमारी तरफ से क्या होना चाहिए, हाई ऑपरेशनल रेडीनेस प्लस प्रिसीजन स्ट्राइक पावर, वो यही है हमारा भाई, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत अगर हम बात करें, जिसको कोई बात नहीं कर रहा है, 5 मोहम्मद यूसुफ अजहर मसूद, अजहर का साला ये, मसूद अजहर का साला ये, जेईएम का रजिस्टर ट्रेनर जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमले का जो मास्टरमाइंड था ना, हाफिज मोहम्मद जमील, मसूद अजहर का बहनोई, मरकज सुभान अल्लाह का प्रमुख इसको बोलते हैं। और रेडिकलाइजेशन और फंडिंग नेटवर्क का जिसको बोलते हैं हेड यही था, यही करता था। खालिद उर्फ अबू अकासा, लश्कर तोयबा कमांडर, जेएनके में कई हमलों में मेरे ख्याल से जितने भी ऑलमोस्ट जितने हुए, अफगानिस्तान से हथियार मंगवाना, ये सब इसका काम होता है। मोहम्मद हसन खान, जैश ए मोहम्मद का कमांडर, मुफ्ती अजहर कश्मीरी का बेटा, हाँ उसी का बेटा ही है, ठीक है। उसके बाद मुदस्सर खालिद खास, मरकज तैयबा प्रमुख है। पाक आर्मी ने जितना भी इसको पोस्ट मिलिट्री सैल्यूट इसको जो बोलते हैं ना, वो सब दिया गया है। अब आप सोचो, इसको उनका स्टेट सैल्यूट मिल रहा है, मतलब सबसे बड़ा सम्मान इनको दिया जा रहा है वहां पर। तो ये 5 थे। पाकिस्तान वांट्स क्योस, इंडियन गवर्नमेंट डिसिप्लिन, इतना सा फर्क है बस। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब वर्दी वाले अपना काम वहां पर कर रहे हैं तो अंदर हमारी जिम्मेदारी क्या है, भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी क्या है। अगर आप नहीं समझ रहे तो कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। आज जो मैं 2:30-3 बजे जो कर रहा हूं, आप देखिएगा, बहुत बड़ी, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, सादी सी बात है। फौज को उनका काम करने दीजिए, उनको ज्ञान मत दीजिए, आप अपना काम करिए जो राष्ट्र के अंदर बैठकर हम कर सकते हैं। सो अफवाहों पे मत जाइए। पीआईबी या भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डायरेक्ट मुद्दा है, उसके अलावा
जो गृह मंत्रालय मतलब बीएसएफ, सीएपीएफ जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से रिलेटेड, जो इंटरनल सिक्योरिटी से मैटर रिलेटेड होगा वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो सेक्रेटरी होम उसकी ब्रीफिंग करेगा। यहां पर कौन ब्रीफिंग करेगा? यहां पर ब्रीफिंग करने वाला होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स जो दो हैं, हमारी महिला शक्ति है जो हमारी, और कौन जो है फॉरेन सेक्रेटरी। इसके अलावा जहां से भी आपको इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं सच बोल रहा हूं, ये जो इन लोगों ने गंदगी फैला के रखी हुई है ना, आपको भरोसा भारत सरकार की आधिकारिक इंफॉर्मेशन में करना है, वरना और पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा बहुत बड़ा, आप उसका हिस्सा मत बनिए। सरकार पर भरोसा कीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसी पर भरोसा कीजिए और अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर भरोसा करिए, इनको हैंडल करेंगे। रही बात क्या होगा, मेरा जितना तजुर्बा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है वॉरफेयर जो समझता हूं, 6 बजे की कॉन्फ्रेंस आज की जो है आपको देखना चाहिए, जो सरकार की तरफ से होगी, रक्षा मंत्रालय की तरफ से होगी और विदेश मंत्रालय की तरफ से होगी। जितना मुझे समझ है, देखिएगा एक्ट ऑफ वॉर शब्द आप बहुत जल्द कहीं ना कहीं या तो आज या तो कल आप सुनेंगे। भारत सरकार इसको डिक्लेयर करेगी, मैंने सुझाव भी दे दिया, लेकिन मुझे जितना पता है ये होगा ही, क्योंकि अब और कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तान को ना। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब क्या है, इस पर पूरा वीडियो करूंगा और क्या क्या हुआ है, जो ऑफिशियल होगा मैं वो स्टेटमेंट बताऊंगा। मैं दिन भर दोस्त 10 से 50 वीडियो बना सकता हूं, पढ़ा लिखा इसी चीज की मैंने पढ़ाई की, वॉरफेयर समझता हूं, इसराइल में रहा हूं, चीजें जान रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये हमास का पैटर्न है जो इनको ट्रेन किया गया है। ये नॉर्मल पैटर्न नहीं लग रहा है, ये हमास का पैटर्न लग रहा है। इस पर अपन पूरा एक डिस्कस लंबा वीडियो अगर आप बोलेंगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, देश के अंदर का माहौल आप संभाल के रखिए। बाहर के लिए फौज है और उसके भी जो बाहर है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के अंडर में भी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आती है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज आती है हमारी जो खुद की है, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस इंटकोर है, आईबी है हमारे पास, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स है, और हमारे पास सीएपीएफ की खुद की है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की डीआईए डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी आती है। आराम से अपना काम करेंगे, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट्स अपना काम करेंगे। आप खुद सब कुछ मत बनने की कोशिश कीजिए, एक अच्छा नागरिक बनने की तैयारी कीजिए। और जितने लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये होगा वो होगा, ऐसा कर देना चाहिए वैसा कर देना, ध्यान रखना मेरी ये बात। आज 10 मई 2025 को मेरा ये सेंटेंस याद रखना, युद्ध कोई नहीं चाहता, भारत तो बिल्कुल ही नहीं चाहेगा। उसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि चाइना चारों तरफ से बहुत सारे, चाइना ने ऑलरेडी अपने लोगों को खरीद के रखा हुआ है जो हमारे शत्रु बन सकते हैं। बहुत सारी टेक्निकल भी, जियो पॉलिटिक्स है, बहुत सारी चीजें। लेकिन आज 10 मई 2025 की मेरी ये बात याद रखिएगा, कल रोना मत। जब युद्ध होगा तब कल रोना मत कि ये महंगा हो गया वो हो गया। ऐसा है, युद्ध बहुत कुछ ले जाती है, इकोनॉमी पर असर पड़ता है। एट द सेम टाइम, अरे अगर युद्ध है तो एक्ट ऑफ वॉर करोगे तो घुस के मारेंगे इनको, पहले भी कहा था, बिल्कुल करेंगे, ये चीज होगी और करके रहेंगे। लेकिन बात यहां पर आती है, प्रैक्टिकल ये भी सोचना है, कल जब महंगाई होगी ना तो फिर ध्यान रखना, जितने लोग आज चिल्ला रहे हैं कि अरे घुस के मार दो, ये क्यों खरीदा था वो क्यों खरीदा, उसके पहले बहुत सारे लोग होते हैं। एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी आज, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से चालू होगी, और वो मीटिंग कौन सी है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सीडीएस, आरएनएडब्ल्यू के चीफ, आईबी के चीफ, पूरे सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस, ये सब बैठकर निर्धारित करेंगे कि अगला एक्शन क्या होगा। तुम मत करो बे, ना चैनल पे बैठ के करो, ना तुम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे करो। जब वो करेंगे हमें उनका साथ देना है, क्योंकि युद्ध के समय पर राष्ट्र अंदर से अगर साथ है ना सरकारों के, ध्यान रखना बाकी सब चीजें सेनाओं के ऊपर छोड़ दी, सरकार के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर छोड़ दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।